सबको ओम। आज हम सब लोग भगवान की प्राप्ति का, अपनी आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे उत्तम मंत्र क्या है, सबसे उत्तम उपाय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत रीतियों से, बहुत प्रकार से अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की, भगवान को पाने की बात करते हैं, सुखों को पाने की बात करते हैं। तो सबसे उत्तम सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं लोगों को अन्न दान करना, गरीबों को खिलाना नारायण की सेवा है, तो उससे आपको भगवान की आत्मा शुद्धि होगी, भगवान की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों का आप सुना होगा कि तप करने से, तब कहते हैं कि सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात के और किसी के कुवचनों को सहन करने की क्षमता, आप किसी पर कोई प्रतिक्रिया न दें तो वह अवस्था आपकी तप कहलाती है। इस पर यज्ञ करने से, मीमांसा दर्शन वेदों में कहा गया यज्ञ करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारे दोष दूर होते हैं। तो यज्ञ करना भी एक बहुत बड़ा साधन है। दान करने से हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारे दोष भी दूर होते हैं, हमारे पिछले कर्म भी नष्ट होते हैं दान करने से। तो दान करना भी भगवान की प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। इसके बाद अतिथि सेवा, कोई आपके घर आ गया उसकी सेवा करना, ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है कि अगर अतिथि आपके घर से नाराज होकर चला गया तो समझिए आपके पुण्य को ले गया। तो अतिथि आपके घर से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी भगवान की सेवा के विषय में ये है। और गृहस्थ धर्म का पालन, कहते नहीं गृहस्थ में बच्चे हैं, बच्चों का पालन करिए, आपकी धर्म पत्नी है उनकी उचित सेवा करें, उनको जरूरतें पूरा करें। यह भी एक बहुत बड़ा भगवान की प्राप्ति का साधन है। अन्य लोगों की सेवा करना, तीर्थों में स्नान करना, बहुत सारे ऐसे साधन बताए गए हैं जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सहायक है। लेकिन क्या इससे सबसे भगवान मिल जाते हैं? बहुत काल तक करने से भी उतनी उचित पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो भागवतकार ने एक बहुत अच्छा, एक सरल उपाय बताया है कि संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा को लिखता है कि महापुरुषों पाद पंकज सेवा। जब तक संतों की चरण की धूल किसी के ऊपर नहीं पड़ती, जब तक भगवान के जो अनन्य भक्त हैं उनका दर्शन नहीं होता, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है कि जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान के चरणों की ओर उन्मुख है, ऐसे लोगों का संग करना मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इससे हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार हैं, जिसके न मिलने से अथवा ज्यादा मिलने से हम परेशान रहते हैं, हमारी इंद्रियां छटपटाती रहती हैं, उनका भी शमन होता है। तो भगवान के भक्तों के चरण पंकजों के सेवन से हमारे जन्म जन्म के कलमश कसाय पाप मिट जाते हैं और हमारी आत्मा प्रसन्न होती है और भगवान के मार्ग का रास्ता खुल जाता है। इस संदर्भ में आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वामी बिरजानंद के सहयोग से बहुत आगे बढ़े और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद ने विश्व में भारतीय धर्म सभ्यता का जो परचम फहराया, वो इन गुरुओं के प्रताप का विशेष फल है। तो हम सबको भी भागवत के इस मार्ग का पालन करना चाहिए। संतों के सेवा, उनके चरण धूल के सेवन से हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम अच्छे कर्म को उन्मुख हो सकते हैं और जो नाना प्रकार की वैज्ञानिक से लेकर उपलब्धियां, उसमें मन लगाकर लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार से बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि हम कुछ समय भजन करें और शेष समय संसार की सेवा में भी लगाएं और भगवान को याद करते रहें, तो उसी प्रकार से हमें भी काम करना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम।